उधर छत्तीसगढ़ में कोयला खदान के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान हिंसा की एक शर्मनाक घटना सामने आई है। प्रदर्शन के दौरान एक महिला आरक्षक और महिला थाना प्रभारी के साथ मारपीट की गई, उसकी वर्दी फाड़ दी गई और अर्धनग्न कर दिया गया। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में अमानवीय घटना, महिला आरक्षक को अर्धनग्न किया। महिला सिपाही को खेतों में घसीटा, वर्दी फाड़ी, चप्पलों से पीटा। क्या करना है इसे? शर्म की सारी हदें पार करने वाली ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र की है, जहां तमनार ब्लॉक में जिंदल उद्योग को आवंटित गारे पिल्मा सेक्टर 1 कोयला खदान के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान हिंसा की एक शर्मनाक घटना सामने आई। इंसानियत का जनाजा और हैवानियत की पराकाष्ठा की इस तस्वीर में एक महिला आरक्षक को मारा जा रहा है, बुरी तरह जमीन पर घसीटा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। क्या करना है इसे रे? मैं नहीं आई भाई, हमको बाहर से बुलाया गया है। झाड़ू अभी हो गया, नहीं आऊंगी दोबारा, हाथ जोड़ती हूँ भाई। क्या करना है इसे? इस दौरान महिला आरक्षक गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगती रही, छोड़ देने की गुहार लगाती रही, मिन्नतें करती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भाई। लेकिन हैवानों ने रहम नहीं किया। आरोपियों ने इस महिला आरक्षक के साथ ऐसा सलूक किया जिसे देखकर हर किसी की आंखें शर्म से झुक जाएंगी। झाड़ो 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 अभी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या करना है इसे? मैं किसी को नहीं मारी हूँ भाई। क्या करना है इसे? तो झाड़ो अभी, झाड़ो क्या चप्पल में? क्या करना है इसे? नहीं करूंगी भाई, नहीं करूंगी, प्लीज। चल भाग वहाँ से, भाग। मोबाइल यार। महिला आरक्षक के साथ बर्बरता की 40 सेकेंड का ये वीडियो 27 दिसंबर का है, जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो का हर एक फ्रेम महिला आरक्षक के साथ हुई बर्बरता और अमानवीयता की शर्मनाक दास्तां दिखा रहा है। एक बार फिर से देखिए। झाड़ो क्या चप्पल में? क्या करना है इसे? नहीं करूंगी भाई, नहीं करूंगी, प्लीज। चल भाग वहाँ से, भाग। कैसे महिला आरक्षक के साथ मारपीट की जाती है, फिर खेतों में दौड़ाया जाता है। महिला जब गिर जाती है तो उसे गंदी गंदी गालियां दी जाती है। महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ दी जाती है, उन्हें अर्धनग्न कर दिया जाता है। मैं किसी को नहीं मारी हूँ भाई। क्या करना है इसे? तो झाड़ो अभी, झाड़ो क्या चप्पल में? जाहिर है इस घटना के आरोपियों को ना तो कोई सभ्य समाज स्वीकार करेगा और ना ही कानून, लिहाजा पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। चल भाग वहाँ से, भाग। हमारे एक महिला आरक्षक के साथ जो घटना हुई है उसमें तत्काल गंभीर धाराओं में, जैसे कि हत्या का प्रयास करना, लूट करना और शिल्पन करने की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी सारे आरोपियों का भी फुटेज और अन्य सोर्सेज से पहचान की कार्रवाई की जा रही है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सभी आरोपियों को सजा सुनिश्चित किया जाएगा। रायगढ़ में महिला थाना प्रभारी की पिटाई, प्रस्तावित कोल माइन के खिलाफ लड़ाई। तमनार ब्लॉक में जिंदल उद्योग को आवंटित गारे पिल्मा सेक्टर 1 कोयला खदान के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान एक दूसरी अमानवीय तस्वीर भी देखने को मिली।
यहाँ जहाँ एक तरफ महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें अर्धनग्न कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला थाना प्रभारी को लाठी डंडों और लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की गई, उन्हें मरणासन कर दिया गया। देखिए कैसे तमनार थाना प्रभारी कमला पुसाम को महिलाओं ने लात घूंसों से जमकर पिटाई की। प्रदर्शनकारी महिलाओं में कोई लात से तो कोई घूंसों से वार कर रही हैं। महिला सड़क पर अपनी जान बचा रही है, लेकिन फिर भी भीड़ महिला थाना प्रभारी की जान लेने पर आमादा है। महिला थाना प्रभारी को इस कदर मारा गया कि वो निढाल होकर सड़क पर गिर गई। दरअसल ये पूरा मामला तमनार थाना क्षेत्र के जेपीएल कोल माइन के विरोध से जुड़ा है, जहां 8 नवंबर को कोल माइन के लिए जन सुनवाई की गई, जहां कोल माइन से प्रभावित 14 गांवों के लोग 12 दिसंबर से धरने पर बैठ गए। 27 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे लिब्रा चौक पर लगभग 300 ग्रामीण जमा हो गए। सड़क पर बैठकर आने जाने का रास्ता रोक दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वापस तो भेज दिया, लेकिन तनाव बना रहा। दोपहर तक 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस शांति की अपील करती रही, लेकिन भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए, पत्थर और डंडों से पुलिस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के इस हमले में कई पुलिसकर्मी और महिला आरक्षक भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इतना ही नहीं, उग्र भीड़ ने मौके पर खड़ी पुलिस बस, जीप और एम्बुलेंस को भी आग लगा दी। कई सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने जिंदल के कोल हैंडलिंग प्लांट में घुसकर कन्वेयर बेल्ट, 2 ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को भी आग लगा दी। प्लांट के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में 14 गांव के करीब 4000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। उनकी एक ही मांग थी कि कोल ब्लॉक के लिए कराई गई जन सुनवाई निरस्त हो। लिहाजा भीड़ की उग्रता और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल जेपीएल प्रबंधन ने प्रस्तावित कोल ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर 1 के लिए जन सुनवाई नहीं करने का फैसला लिया है। विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज 24। हमारे एक महिला आरक्षक के साथ जो घटना हुई है उसमें तत्काल गंभीर धाराओं में जैसे कि हत्या का प्रयास करना, लूट करना और शिल्पन करने की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी सारे आरोपियों का भी फुटेज और अन्य सोर्सेज से पहचान की कार्रवाई की जा रही है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सभी आरोपियों को सजा सुनिश्चित किया जाएगा। रायगढ़ में महिला थाना प्रभारी की पिटाई, प्रस्तावित कोल माइन के खिलाफ लड़ाई। तमनार ब्लॉक में जिंदल उद्योग को आवंटित गारे पेलमा सेक्टर 1 कोयला खदान के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान एक दूसरी अमानवीय तस्वीर भी देखने को मिली। यहाँ जहाँ एक तरफ महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें अर्धनग्न कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला थाना प्रभारी को लाठी डंडों और लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की गई, उन्हें मरणासन कर दिया गया। देखिए कैसे तमनार थाना प्रभारी कमला पुसाम को महिलाओं ने लात घूंसों से जमकर पिटाई की। प्रदर्शनकारी महिलाओं में कोई लात से तो कोई घूंसों से वार कर रही हैं। महिला सड़क पर अपनी जान बचा रही है, लेकिन फिर भी भीड़ महिला थाना प्रभारी की जान लेने पर आमादा है। महिला थाना प्रभारी को इस कदर मारा गया कि वो निढाल होकर सड़क पर गिर गई। दरअसल ये पूरा मामला तमनार थाना क्षेत्र के जेपीएल कोल माइन के विरोध से जुड़ा है, जहां 8 नवंबर को कोल माइन के लिए जन सुनवाई की गई, जहां कोल माइन से प्रभावित 14 गांवों के लोग
12 दिसंबर से धरने पर बैठ गए। 27 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे लिब्रा चौक पर लगभग 300 ग्रामीण जमा हो गए। सड़क पर बैठकर आने जाने का रास्ता रोक दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वापस तो भेज दिया, लेकिन तनाव बना रहा। दोपहर तक 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस शांति की अपील करती रही, लेकिन भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए, पत्थर और डंडों से पुलिस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के इस हमले में कई पुलिसकर्मी और महिला आरक्षक भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इतना ही नहीं, उग्र भीड़ ने मौके पर खड़ी पुलिस बस, जीप और एम्बुलेंस को भी आग लगा दी। कई सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने जिंदल के कोल हैंडलिंग प्लांट में घुसकर कन्वेयर बेल्ट, 2 ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को भी आग लगा दी। प्लांट के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में 14 गांव के करीब 4000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। उनकी एक ही मांग थी कि कोल ब्लॉक के लिए कराई गई जन सुनवाई निरस्त हो। लिहाजा भीड़ की उग्रता और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल जेपीएल प्रबंधन ने प्रस्तावित कोल ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर 1 के लिए जन सुनवाई नहीं करने का फैसला लिया है। विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज 24।